कहानी की शुरुआत होती है हमारी लीड कैरेक्टर अन्नू से, जिसकी लाइफ काफी खराब चल रही है। उसके पापा कबाड़ी हैं, जो कूड़े से सामान बीनते हैं। इसी वजह से स्कूल में उसे काफी बुली किया जाता है, खासकर एक अमीर ब्लॉन्डी लड़की रॉजी की गैंग द्वारा। एक दिन रॉजी उसे कैफेटेरिया में सबके सामने जलील करती है। अन्नू गुस्से में जवाब देती है, लेकिन घर आकर और भी उदास हो जाती है क्योंकि उसके पापा अब तक नहीं लौटे। इसी दौरान उसके पिता को एक अजीब सा म्यूजिक बॉक्स मिलता है। बॉक्स पे कुछ चीनी अक्षर और लॉक लगे हैं, लेकिन वो इसे अन्नू को गिफ्ट कर देता है। अन्नू को कुछ नहीं समझ आता, सिर्फ इतना कि उस पे 7 इच्छाएं जैसा कुछ लिखा है। मजाक मजाक में वो मन्नत मांगती है, काश रॉजी की स्किन सड़ जाए। रात को वही बॉक्स अपने आप खुलता है, अजीब सी धुन बजती है और सुबह जैसे ही अन्नू स्कूल पहुंचती है, पता चलता है कि रोजी को स्किन इन्फेक्शन हो गया है। अन्नू को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो इसे कोइंसिडेंस मानकर छोड़ देती है। पर घर जाकर पता चलता है कि उसका प्यारा डॉग मर चुका है, पेट पूरी तरह फटा हुआ था। अब वो बॉक्स के ऊपर लिखे अक्षरों की फोटो खींचकर अपने स्कूल की हिंदी टीचर को दिखाती है, पर वो भी नहीं समझ पाती। तभी क्लासमेट रोहन बोलता है कि उसकी बहन पुरानी भाषाएं पढ़ती है और वो मदद कर सकती है, लेकिन अन्नू इनकार कर देती है क्योंकि उसे पता है कि रोहन उसे पसंद करता है, जबकि उसे स्कूल के स्पोर्ट्स कप्तान अयान से क्रश है। कुछ ही देर बाद वो बॉक्स लेकर एक और मन्नत मांगती है, काश अयान मुझसे दीवाना होकर प्यार करे। और अगली सुबह अयान खुद आकर उससे बात करता है, लेकिन उसी वक्त म्यूजिक बॉक्स फिर बजता है और दूसरी तरफ एक अमीर बुजुर्ग नहाते वक्त फिसलकर सिर पर चोट खाकर बाथटब में डूबकर मर जाता है। अन्नू और उसके पिता बाद में टीवी से जान जाते हैं कि वो शख्स उनका दूर का रिश्तेदार था, लेकिन उसने सारी प्रॉपर्टी अन्नू के नाम कर दी। अब उनकी जिंदगी अचानक पलट जाती है। नया घर, पैसा, लग्जरी, सब कुछ। अन्नू पूरी तरह बदल जाती है, लेकिन अन्नू को ये नहीं पता कि हर विश की एक कीमत है। जल्द ही उनकी पड़ोसन आंटी एक दर्दनाक हादसे का शिकार होती है। उनका बाल मिक्सर मशीन में फंसकर उन्हें खींच लेता है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब अन्नू धीरे धीरे समझने लगती है कि कुछ तो गलत है। वो रोहन की बहन से मिलने जाती है, जो बताती है कि ये कोई आम म्यूजिक बॉक्स नहीं, विश इच्छा बॉक्स है, जो 7 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन हर बार खून की कीमत मांगता है। और अगर किसी ने बॉक्स को फेंका या खो दिया तो सारी इच्छाएं वापस रद्द हो जाएंगी। इस बीच अन्नू एक और विश मांगती है, काश मेरे पापा अब कभी कबाड़ ना उठाएं और थोड़ा रॉयल बन जाएं। और उसका असर होता है। उसके पिता अब पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, एकदम सभ्य और ग्रेसफुल दिखते हैं। लेकिन उधर रोहन की बहन को कुछ अजीब अनुभव होता है। उसके घर की लाइट चली जाती है, फोन का नेटवर्क चला जाता है और वो महसूस करती है कि बॉक्स के पीछे कोई डार्क फोर्स है। इधर अन्नू बॉक्स से और भी इच्छाएं मांगती है। स्कूल पार्टी में सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, फेमस होना, रेस्पेक्ट पाना और सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन अब उसके चारों तरफ अजीब अजीब मौतें होने लगती हैं। कोई जलकर मरता है, कोई गिरकर, लेकिन सब कुछ अजीब इत्तेफाकों से। अब अन्नू को ये लगने लगता है कि बॉक्स के पीछे कोई देख रहा है, एक रहस्यमय शख्स जो छुपकर उसकी जिंदगी पर नजर रख रहा है। जब वो उसे पकड़ने जाती है तो वो गायब हो जाता है। डर के मारे वो बॉक्स को छुपा देती है। जल्द ही उसे ये भी पता चलता है कि अयान, जो उससे पागलों की तरह प्यार कर रहा है, वो ही उसका पीछा कर रहा था। उसके प्यार में वो अब ऑब्सेस हो चुका है। अब अन्नू के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो 7 विश पूरी करके अपनी जिंदगी पूरी तरह खो बैठे, या बॉक्स को हमेशा के लिए त्याग दे। लेकिन क्या इतनी दूर आकर कोई सब कुछ खोने का फैसला कर सकता है?